जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन जो संगत हमें भेजती है और सत्संग जो संगत हमें भेजती है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठकर ये सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी, बिकॉज मेरे को गुरु जी ने, ठीक है मैं सत्संग में बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे रात को आज 10 तारीख है, 10 जून, और मुझे मतलब 9 रात को जब मैं सोई हूँ, मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझसे बात की, मुझे गुरुजी दिखे सपने में और उन्होंने मुझसे बात की, और मैंने भी उनसे बातें की और मैं उनसे कुछ कहना चाह रही थी, बट मैंने नहीं कहा। एंड मुझे पता चला सब कुछ, लेकिन मैं कह नहीं पाई। एंड अभी मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं सब भूल गई कि मेरी गुरुजी से बात क्या हुई है। बट हाँ, उन्होंने आई थिंक ये बोला कि सब ठीक हो जाएगा, या मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हूँ इसीलिए, ताकि वो जो बुलवाना चाहें वो बुलवाएं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मुझे बात तो नहीं याद कि क्या बात की, बट गुरुजी ने मुझसे बात की, मैंने भी उनसे बात की, बट मुझे बात नहीं याद कि क्या बात की। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरु जी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा पुत्र। मैं फाइनेंशियली इस टाइम बहुत परेशान हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। मैरिज से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड गुरु जी मुझे कहते हैं कि सब मैंने करना है, मेरी देख रेख में होगा। जो भी मतलब कुछ भी मतलब अगर किसी भी चीज़ से क्वेश्चन होता है या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंशियली, जॉब से रिलेटेड, सब मुझे मैसेजेस देते हैं गुरुपा। तो आगे जैसे जैसे जो भी होती जाएंगी चीज़ें, मैं इसका बहुत बहुत शुक्राना। बट गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। हर चीज़ का शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं, जिन्हें दूर कर रहे हैं, उस चीज़ का भी शुक्राना। हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी वो चीज़ें फॉर श्योर, तभी हमसे दूर कर रहे हैं। उन्हें हमें हमसे ज़्यादा अच्छा पता है, हमारा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा देख पा रहे हैं। हम तो सिर्फ जो हमें दिखता है आँखों से, दो आँखों से, वो भी गलत कई बारी। जो हमारे सामने चीज़ें होती हैं, हमारे पीठ पीछे कुछ और होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, एकदम से आया तो मैं करूँगी, शायद गुरु जी बुलवाना चाहते हैं। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। लास्ट टाइम मेरा सरिता आंटी जी ने एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे साथ, कि जो एक आंटी हैं साथ में रहती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी हर चीज़ से रिलेटेड। बुरी नज़र से देखती थी मेरी बेटी को, एंड बहुत वर्स्ट बोलती थी। लास्ट टाइम मुझसे झगड़ी भी थी वो। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, बहुत डिप्रेस्ड थी मैं, बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी, मैं अंदर ही बैठे बैठे घुट रही थी, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं पाठ कर रही हूँ, पूजा पाठ सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना सुकून, वो नहीं मिल रहा था मुझे। कहीं ना कहीं अंदर, मतलब सुकून मिलता था तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी वर्क करती थी। अगर सुकून मिलता भी था ना, फिर भी वो नेगेटिविटी वर्क करती थी। मतलब जैसे उस बंदी को देख लूँ, सुबह उठ जाऊँ, बाहर निकलूँ, घर तक ठीक है, जैसे बाहर निकलूँ वो दिख जाए या उसकी आवाज़ आ जाए या कुछ भी, मतलब उसकी एक प्रेजेंस ही जो है ना वो नेगेटिविटी से होती है। तो मैं इतना गंदा गंदा बोलने लगती थी। अंदर सब ठीक रहता था रूम में, और जैसे मैं बाहर जाऊँ ना, उसी के लिए और किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसी के लिए वर्स्ट वर्स्ट। क्योंकि मुझे पता चला था उसने मेरे पीछे, मेरे खिलाफ बहुत सी बातें, मैंने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पीछे बहुत गलत, मेरे मतलब बहुत गलत बातें बोली है। तो मुझे गुरुजी ने ही बताई थी वो बात भी। एंड मैं मतलब बहुत नेगेटिविटी उस बंदी से फील करने लगी हूँ।
मेरे को फ़ील होने लगा है कि उसको भी मतलब सबक मिले। हालाँकि गुरुजी मुझे बोलते हैं, मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ रही थी, उनको बोल रही थी कि गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उस बंदी का 110% साथ दिया है, हर चीज़ से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन मुझे भी बहुत सारी बातें उनकी पता है, लेकिन मैंने कभी उनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाया है। एंड इस बार मेरे से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। मैंने बहुत कुछ सहन किया लाइफ में, बट ये एंड है, मैं नहीं सह पाऊँगी। मैं गुरुजी को ऐसा कह रही थी एंड माँ काली को कि मैं नहीं अभी सुनूंगी, अभी नहीं सहूँगी, बिकॉज बहुत हो गया अभी। मतलब मैं दुनिया की सुनती जा रही हूँ तो लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि कोई मुझे एक गाल पे थप्पड़, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक गाल पे कोई मुझे मार रहा है मैं दूसरा आगे करूँगी या कुछ। एंड मैंने बहुत सीधे तरीके से ज़िंदगी जी है। अभी बस हो गया, अभी एक्शन लूँगी मैं डेफिनेटली। गुरुजी पे मैंने सब कुछ सरेंडर किया हुआ है कि जब आप गलत नहीं करते और जो आपके साथ गलत करता है, जब आप उसका जवाब नहीं देते, तो गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि पुत्र जब तू जवाब नहीं देगी ना, मैं खुद जवाब दूंगा तेरे लिए। तू बस अपने कर्म सही रख, किसी को माड़ा मत बोलियो, तेरे कर्मों में ऐड होता है। तो संगत जी में फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मैं एक बार ऐसे मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे आंसर दो कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। और हालांकि गुरुजी कहते हैं लोगों के नज़रों में साफ होना, इज्जतदार होना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब भगवान की नज़रों में इज्जतदार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी संगत जी कहते हैं ना कि इंसान ही है, कितना भी कर लें, कितना भी सरेंडर कर लें, 1% कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है। मुझे पता मेरे गुरु पा उसको आंसर देंगे, मेरी माँ काली उसको आंसर देंगे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में पता नहीं क्यों नेगेटिविटी आती थी। तो मैंने मतलब ऐसे जिनके जिस दिन मैंने गुरुजी से 1-2 दिन पहले ये बात बोली थी, उसके 1 आध दिन में मुझे वो देखने को मिला कि जैसे कि मेरी सामने आमने, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ संगत जी, मैं अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि उसकी क्या इमेज है, उस बंदी की जिसने मेरे खिलाफ़ बोला लोगों की नज़रों में, क्योंकि हम यहीं रहते हैं ना संगत जी, लोग हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लोगों की नज़रों में उसकी क्या इज़्ज़त है और मेरी क्या इज़्ज़त है, मुझे पता चला। तो वो चाहे कितना भी मेरे खिलाफ़ कुछ भी कर ले, लेकिन सबको पता है कि वो क्या है और मैं क्या हूँ। तो लोगों ने बहुत बातें मुझे ऐसे-ऐसे बताई। उस दिन मुझे ऐसे-ऐसे बंदों से सुनने में आई जिनसे मैं मतलब ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया उस बंदी के बारे में। इवन जो मुझे नहीं पता था वो भी बताया। सो मेरे को थोड़ी-सी ये एटलीस्ट तसल्ली हुई, लोगों को दिखता है। पहले मैं सोचती थी कि ये बोल रही है तो लोगों को नहीं दिखता, बट दिखता है लोगों को कि आप कैसे हो। और फिर दूसरी बात, हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, तो हमारी इज़्ज़त, मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया था, पता है मैंने बोला था गुरुपा इस बार मैं अपनी इज़्ज़त पे कुछ नहीं लूँगी, बस हो गया मेरा। कर्मा वर्मा सब साइड हुए, कर्मा ठीक है मैं भुगत रही हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी इज्जत पे कुछ भी नहीं लूँगी। तो मेरे को गुरुपा ने मैसेज दिया था, पुत्र तेरी इज्जत नू कोई दाग नहीं लगन दिंदा, मैं तू टेंशन ना ले, कोई कुछ मर्जी बोली चले, पर तेरी इज्जत मेरे हाथ था। मतलब मैं तेरी इज्जत नू हुण दाग नहीं लगन दिंदा। तो बट वो ये ना संगत जी, हम इंसान है, कहीं ना कहीं 1% हम लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर ये ना ऐसी बंदी है कि नेगेटिविटी देती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो भी वो मेरे लिए, इससे मुझे उन्होंने दूर कर दिया। उनको सब दिख रहा था, शायद आगे और गलत करती और कुछ बड़ा हो जाता उससे। उन्होंने बहुत छोटे में ये चीज़ मेरे को दिखा दी कि वो कैसी बंदी है, और दूर कर दिया उस बंदी से संगत जी। बस यही है, शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी का। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं थोड़ी सी गुरुजी से गुस्सा तो नहीं कह सकती, बट अपसेट हो गई हूँ। मतलब थोड़ी सी कोई नहीं है मेरे को सपोर्ट में, एंड मेरे लोन ईएमआईज़ हैं जो भरनी बहुत ज़रूरी है, नहीं कुछ इंतज़ाम हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत इस टाइम कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है कि मरने मराने वाली। गुरुपा हर वक्त कह रहे हैं कि पुत्र तेरी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, तूने मेरे ऊपर सरेंडर कर दी ना सारी चीज़ें, अब मैंने देखनी है। तो ठीक है, गुरुजी को सरेंडर कर दिया, वो देखेंगे कैसे क्या करना है। बुरा तो हमारा कर नहीं सकते, अच्छा ही करेंगे। तो उनके ऊपर सरेंडर कर दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ का।
गुरु जी का बहुत बहुत लख 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 शुक्राना। और जिस दिन मैं शुक्राना नहीं करती हूँ उस दिन गुरु पा कहते हैं मुझे कि पुत्र आज तेरे शुक्राना की आवाज़ नहीं आई है तो भूल गई है क्या शुक्राना करना। तो मुझे वैसे टाइम बैठे बैठे मैं बहुत अपसेट चल रही हूँ, तो कई बार, हालांकि मैं रोज़ करती हूँ शुक्राना, लेकिन कई बार दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, तो फिर मैं ये नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, वहीं बैठे बैठे शुक्राना करती। तो गुरु पा मुझे मैसेज दे देते हैं कि पुत्र तेरे शुक्राने की आवाज़ डुगरी तक आएगी, डुगरी मंदिर तक आएगी, तो शुक्राना कर। तो लख लख शुक्राना गुरु पा का, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु पा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना। जैसे कि मैं शुक्राना करती हूँ, मैं वो लास्ट में एक बार ही बताना चाहती हूँ सत्संग संगत जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ, आप पता नहीं विराम बोलना चाहिए कि नहीं, मैंने एक सत्संग में सुना था, आंटी जी कह रहे थे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि विराम करती हूँ, हमें ये कहना चाहिए मैं आगे अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सो मंत्र जाप के साथ आगे के सत्संग की फिर तैयारी करूँगी। मैं आगे जो भी सत्संग होगा मैं जल्दी शेयर करूँगी। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स और प्यार आप सबको मिलता रहे, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ गुरु पा दें, ऐसे ही सबका जीवन खुशहाल